फिलिपियों 3 अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, मेरी भावना यानी मेरी इच्छा यह नहीं है हाँ कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई अभी हैं, मेरे साथ बोलिए, जो बातें पीछे रह गई है, बोलिए जो बातें पीछे रह गई हैं, जो 2022 में पीछे रह गया, जो 2022 में पीछे रह गया, उसको भूलकर आगे की बातों की ओर आगे की ओर बढ़ता जाऊं। कहाँ बढ़ना है? आगे की ओर। चल बोलिए, आगे की ओर मुझे बढ़ना है, 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 बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है। मैं फिर से कहूंगा, यूसुफ के जीवन में, पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक में जो यूसुफ है 12 गोत्र वाला, उस यूसुफ के जीवन में कई ऐसे बाधाएं आया, कई ऐसे रुकावटें आई, कई मैं बोलूंगा गड्ढा आ गया, कई दिक्कतें आ गई, लेकिन वो बढ़ के रहा क्योंकि परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का इच्छा, ये अपनी इच्छा में नहीं चल रहा था, परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है इस बात को अपने जीवन में उसने जाना, और कोई भी परमेश्वर की इच्छा के बिना वो काम नहीं करता था। बोले आमीन। आपको भी इस 2023 में, हो सकता है 2022 में आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लालायित रहे, लेकिन 2023 में परमेश्वर कह रहा है कि तू, तेरी इच्छा बाद में, पहले तू मेरी इच्छा को पूरी कर। बोले आमीन। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, दोहरा मुझे, हाँ ध्यान सुनना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, रात को हम देख रहे थे, लेकिन अभी दोबारा मैं चाहूंगा आप भी उससे वंचित नहीं होना, परंतु परमेश्वर वही आशीष को देना चाहता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ध्यान समझना, आज की बातें आपको साल भर आपको आशीष में रखे, आशीष के घेरा में रखेगा, इसलिए वचन को ध्यान से सुनना, और यही हर सप्ताह में आपको उन्नति को बढ़ाएगा, क्योंकि यहां लिखा परमेश्वर इब्राहिम को ऐसा बोला। ध्यान सुनना, उसका नाम उस समय तक अब्राहम था। वहां लिखा उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1-2 वचन को पढ़ेंगे। हाँ पढ़ना। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, किससे कहा? अब्राहम से। आज परमेश्वर आपको बातें कर रहा है। आमीन। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है क्या? मुझसे बात कर। हाँ, वो बोली मुझसे बातें कर रहा है। मुझसे बातें कर रहा है। हाँ, अब क्या कह रहा है? परमेश्वर आज बोली मुझसे बातें कर रहा है। बोलिए, आज परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। हाँ हाँ आगे। परंतु अपना देश का मतलब है जिस जगह पर तू है, जैसा संगति तेरा है, जैसा लोगों के बीच में है, उससे तू बाहर निकल, उसके बीच में तू मत रहना। कहने मतलब है उनके साथ तू संगति मत करना, बुरा संगति मत करना, क्योंकि मैं तेरे लिए अच्छा जगह को ठहरा कर रखा हूं। जोर से बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि तेरे लिए वो जगह नहीं है। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू अपने देश को छोड़ दे, तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे, और जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इस 2022 में बोलूंगा 2023 के गर्भ में, हेलो ध्यान सुनना, 2023 के गर्भ में क्या है आप जान सकते हो क्या? नहीं। कोई जान सकता है क्या? कल क्या होगा जान सकते हैं क्या? या यहां से निकलने के बाद क्या होगा जान सकते हैं क्या? लेकिन हमारा बाप जानता है, हमारा पिता जानता है, जो आपको 2022 से निकाल कर 2023 में प्रवेश कराया है, ताकि आपका जीवन उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप आशीषित हो जाए। आमीन। आमीन जोर वाला नहीं आया, जोर से बोलिए आमीन। आमीन। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरा बच्चा है, इसका उम्र बढ़ना चाहिए, इसका काम सफलता होना है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। जैसे मशीन क्या करता, स्कैन करता है, देखता है अंदर क्या है, कैसा है कंडीशन, उसी प्रकार परमेश्वर
इस 2023 के गर्भ में क्या है परमेश्वर जानता है। इसलिए आप कभी भी जब आगे बढ़ोगे प्रभु को धन्यवाद देना मत भूलना। धन्यवाद प्रभु 2022 से 2023 में प्रवेश कराया और इस 2023 मेरे लिए आशीष का साल, उन्नति का साल होगा। क्योंकि अब्राहम को बोला, क्या बोला? परमेश्वर ने कहा इस देश को, इस जन्मभूमि की, तेरा जो जन्म स्थान है लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जन्म स्थान को परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला ताकि तुझे तेरे जन्मभूमि में रहने के लिए मैं तुझे नहीं बुलाया हूं, मैं तुझे लोगों को बचाने के लिए बुलाया हूं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, 2023 हमारे लिए आशीष का साल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर जिसको दिखाता है, हेलो, परमेश्वर जिसको दिखाता है आपके भलाई के लिए है, आपके उन्नति के लिए है। उसने कहा जो मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? पता है, आपके जीवन में आपके उम्र को बढ़ाया और वचन को उसने कहा मैं तेरी आयु को दीर्घायु से तृप्त करूंगा। बोले आमीन। बड़े बुजुर्ग लोग, हम मम्मी लोग, हर लोग, बड़े जवान बुजुर्ग लोग बोले, बच्चे लोग भी बोलेंगे धन्यवाद यीशु, मेरा उम्र को बढ़ाया, मेरा उम्र को बढ़ाया, मुझे सुरक्षित रखा, मुझे सुरक्षित रखा, नया जीवन दिया, नया जीवन, नया दिन दिया, नया दिन दिया, नया अवसर दिया, नया अवसर, नया समय को दिया, नया समय को दिया, ताकि प्रभु यीशु जो आपने 2023 में प्रवेश कराया है, 2023 में प्रवेश कराया है, हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं, मेरे लिए उजाला है, मेरे लिए उजाला है, सारा अंधियारा दूर हो चुका है, मैं विश्वास करता हूँ। बोले आमीन, आमीन। उसी को स्मरण करके सब काम करना। आज आपने पहला स्थान प्रभु को दिया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके लिए 2023 में वो परमेश्वर अद्भुत काम को रखा है। आमीन। क्योंकि जो प्रभु की आवाज को सुनता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है, जैसे हम देख रहे थे, संगति करता है, वो मुलाकात करता है, खाना खाते हैं ऐसे नहीं परंतु बातचीत करते हैं और उसके साथ में एक मेज में, आज प्रभु के साथ में आप एक मेज में हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाहर वाला नहीं, मेहमान आते हैं तो अंदर घुसाते हैं, मस्त कुछ दिखाते हैं। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आज आपके अंदर की बातों को देख के कह रहा है। उसने कहा वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ मुलाकात करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, इनके द्वारा घर के लोग का सिचुएशन बदल दिया क्योंकि ये यीशु के संगति में है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर दिखाता है उसको क्या किया? इब्राहिम को बोले दिखाऊंगा, तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, जब तक तू नहीं छोड़ेगा उस जगह को जाने नहीं पाएगा। आपके जीवन में कोई बात अगर नहीं बना, कोई बात नहीं, हटा दीजिए, अभी नया प्रभु सब कुछ करने वाला है। आमीन, आमीन। 2023 में आप प्रवेश किए हैं, उसका मतलब है प्रभु सब कुछ नया आपके लिए कर दिया है। आमीन। नया काम, नया नौकरी, नया परिवार, नया जॉब, मैं बोलूंगा नया आपका सब कुछ। आज भविष्यवाणी का शब्द दे रहा हूं, अभी खेती बाड़ी करने वाले लोग इस साल वचन लिखा, वो 4 गुना आशीष पाएगा, है ना। वो 1 साल लगाएगा और 4 साल तक खाता रहेगा। ऐसा भी परमेश्वर इस साल करने वाला है। आमीन, आमीन। बीते साल में परमेश्वर मुझसे कहा, एक जगह पर जब गया था, बोले मैं जाऊंगा यहाँ से तो जोरदार पानी आएगा। बहन बाद में आगे कह रही है 1-2 महीना बाद, 2 महीना 3 महीना बाद, पास्टर जी जैसा आप बोले थे वैसे ही धूमधाम से हुआ। उस समय तक हम रोपा नहीं लगाए थे, बाद में हम खूब लगाए और अच्छा सब कुछ हुआ। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको प्रवेश करा है 2023 में, जैसा परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को कि उस देश को जाना जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आपको परमेश्वर जो बातों को दिखाएगा उसको फॉलो करना, तो आशीष निश्चय है, आपको कोई भी सफलता होने से रोक नहीं सकता है। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन द्वारा आशीष दे। आमीन, आमीन।